हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टैली के बारे में जानने वाले हैं कि टैली में हम लोग कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। इट मींस कंपनी क्रिएशन इन टैली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमें टैली एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होगा। तो मैंने अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टैली ERP 9 है। यहाँ से इसको हम लोग डबल क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने डबल क्लिक किया, ये हमारा टैली ERP 9 स्टार्ट हो रहा है। तो इस विंडो में आप देख सकते हैं, अगर आपको किसी बिजनेस पर्पज से काम करना है, किसी शॉप के लिए काम करना है, तो आपको उसका लाइसेंस की परचेज करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ सकता है। और बट हम लोग यहाँ सीखने सिखाने के लिए यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो हम लोग को इसको एजुकेशनल मोड में ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं W हमारा हॉट की हो गया, और हॉट की के नीचे जो अंडरलाइन लगा हुआ है, इट मींस इसको अल्ट के साथ अगर W की प्रेस करेंगे तो ये हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड में ओपन होगा। तो चलिए हम लोग अल्ट प्लस W की प्रेस करते हैं। आपके सामने देखिए टैली का ये पहला स्क्रीन खुल रहा है। थोड़ा मैं इसके बारे में नॉलेज दे दूं। देखिए टैली का सबसे ऊपर ERP 9 लिखा हुआ आ रहा है। उसके नीचे आपको दिख रहा है एक हॉरिजॉन्टल बटन बार, जिसपे आपको दिख रहा है प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड वगैरह वगैरह कुछ कीज आपको दिख रहे होंगे। इसके नीचे आप आएंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैली ERP 9 पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, और उसके बगल में आपको दिख रहा है ये सीरीज रिलीज 6.6.3 इसका वर्जन बता रहा है। ये हमारा लाइसेंस या फिर सर्विस हमारा कौन सा है, तो हमने एजुकेशनल मोड में इसको ओपन किया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, और ये कैलकुलेटर दिख रहा है। और टैली का जो मेन विंडो है, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला येलो कलर का हल्का दिख रहा है। टैली का मेन विंडो आपको दो पार्ट में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड देख रहे हैं यहाँ पे आप, ऊपर में दिख रहा है करंट पीरियड, राइट साइड में करंट डेट दिख रहा है, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। क्योंकि हमने अभी तक इसमें कंपनी क्रिएट नहीं किया, इसलिए अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है आपको। इस लाइन के राइट साइड देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे एक विंडो, जिसमें कंपनी इंफॉर्मेशन, सिलेक्ट कंपनी, इसके बारे में हम लोग बात अभी करते हैं। तो जो मेन हमारा विंडो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपका। सबसे राइट साइड देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ वर्टिकल बटन बार हैं, जिसपे आपको नीचे F12 कॉन्फ़िगर दिख रहा है। ये वेरी करता रहता है, आपका ऑप्शन टू ऑप्शन वेरी करता है। ये हम लोग कौन सा फीचर्स यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहता है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि टैली, जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं, इसमें हम लोगों को सबसे पहला काम जो करना पड़ता है, वो काम करना होता है हम लोगों को एक कंपनी क्रिएट करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में जाना होगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन जो मिल रहा है आपको, देखिए वो सिलेक्ट कंपनी का है। तो चूंकि हमने कोई कंपनी क्रिएट किया ही नहीं है, तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो वहां से कोई कंपनी मिलने वाला मुझे है नहीं, क्योंकि हमने कोई कंपनी क्रिएट ही नहीं किया है। दूसरा देखिए आपका आ रहा है लॉग इन एज रिमोट यूजर। अगर दूर बैठ के कोई आपके इस टैली को ओपन करना चाह रहा है, आपने वहां सेटअप किया हुआ है, तो फिर उसके लिए ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे हम लोग। तीसरा ऑप्शन जो हमें मिल रहा है क्रिएट कंपनी का, हमें जाना होगा यहाँ क्रिएट कंपनी पे। और आप देख रहे होंगे हर ऑप्शन में आप एक लेटर है जो रेड कलर का दिख रहा है। इस लेटर को हम लोग कहते हैं हॉट की। इट मींस आप डायरेक्टली कीबोर्ड से वो लेटर प्रेस करेंगे, वो ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गया कंपनी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, जिसका हॉट की होता है C। उसके नीचे देखिए आपको मिल रहा है बैकअप। अगर आप अपनी कंपनी का बैकअप लेकर कहीं रखना चाहते हैं तो आप बैकअप का यूज करेंगे। और रीस्टोर है, अगर मान लीजिए आपने अगेन टैली को इंस्टॉल किया और कुछ फाइल आपने बना के रखा हुआ था इसके अंदर, तो आप वहां से क्या करेंगे, इसको आप वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। और ये जो क्विट दिख रहा है, अगर हॉट की Q प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपका ये टैली बंद हो जाएगा। आपसे परमिशन मांगेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। तो चलिए हमारा आज जो वीडियो है वो कंपनी क्रिएट करना, तो हम लोग उस पर काम करते हैं। हमें चलना पड़ेगा क्रिएट कंपनी पे, और यहाँ पे हम लोग माउस का यूज नहीं करेंगे। ज्यादातर यूज हम लोग करेंगे यहाँ क्या, कीबोर्ड के अप एरो बटन का और डाउन एरो बटन का। उससे हम लोग नेविगेट करेंगे, उससे हम लोग ऑप्शन टू ऑप्शन मूव करेंगे। तो हम लोग चलिए चले आए क्रिएट कंपनी पे, और हॉट की जो हमारा है C, उसको हमने कीबोर्ड से प्रेस किया। कीबोर्ड से प्रेस करते ही देखिए हमारा कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन देखिए यहाँ पे खुल चुका है। हम लोग कंपनी क्रिएशन में आ चुके हैं। कंपनी क्रिएशन के अंदर सबसे पहली चीज आप देखनी चाहिए वो डायरेक्टरी, कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो कंपनी कहां पे क्रिएट हो रहा है, वो डेटा कहां स्टोर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C ड्राइव के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर पब्लिक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर tally.erp9 एक फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है डेटा, और उसी फोल्डर के अंदर हमारा सारा जो कंपनी क्रिएट करने वाले हैं उससे रिलेटेड सारा डेटा हमारा उसी फोल्डर के अंदर स्टोर होने वाला है। तो ये हमारा डायरेक्टरी हो गया। अब देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए आ रहा है नेम, यानी कंपनी का नाम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए हमें कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, और हम लोग नेम यहां पर दे रहे हैं WTCA प्राइवेट लिमिटेड।
आपने ये कंपनी का जो नाम होगा आप डाल देंगे। इसके बाद टैब प्रेस करके हम लोग आगे आएंगे और कंपनी का प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स, आपका मेलिंग डिटेल्स में जो नेम रहना चाहिए तो हमारा वो WTC प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा। एड्रेस कंपनी का जो देना चाहते हैं आप यहां पर दे सकते हैं। तो चलिए मैंने 3 पहाड़ लिख दिया। कंट्री, आप किस कंट्री में इस टैली को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग कुछ नॉर्म्स होता है, अलग अलग उसके कुछ टैक्सेशन के रेट्स वगैरह होते हैं, जीएसटी का रेट अलग अलग होता है। तो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री के लिए आपको कंट्री लिस्ट ऑफ कंट्रीज से आपको यहां से कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चूज नहीं करेंगे तो फिर आपके जो एंट्रीज वगैरह होगा कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। तो चूंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमने बाय डिफॉल्ट कंपनी हमारा इंडिया सिलेक्टेड है, यहां से एंटर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है यहाँ पे स्टेट, कि इंडिया में कौन से स्टेट में आप इस टैली को यूज कर रहे हैं। तो हम जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट को सिलेक्ट करना यहाँ पे जरूरी होगा, क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग जीएसटी का रेट्स वगैरह कुछ होता है, जो भी टैलीज का जो अपना रेट्स वगैरह होता है वो डिफर करता है। तो अगर आप स्टेट प्रॉपर सही सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ ध्यान से अपने स्टेट को सिलेक्ट करना, जिस स्टेट में हम इस टैली को यूज करना चाह रहे हैं। तो हम लोग यूज करेंगे झारखंड में। तो हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, जे प्रेस करेंगे। देखिए आपको जम्मू कश्मीर एंड झारखंड दिख रहा है। कीबोर्ड के डाउन एरो बटन से हम लोग झारखंड सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा स्टेट झारखंड सिलेक्ट हो गया है। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, पिन कोड सिलेक्ट करना है। तो जो पिन कोड होगा आपका वो पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सिलेक्ट किया 816116। इसके बाद एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि फोन नंबर्स हैं, आप चाहें तो फोन नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी आपका हो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। चलिए हम एक फोन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही रैंडमली कोई सा भी लेटर। हमने एक डिजिट डाल दिया फोन नंबर में, और मोबाइल नंबर भी एक प्रोवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो मोबाइल नंबर चलिए हमने डाला, ये मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो फैक्स नंबर भी डाल देंगे आप। अगर आपका कंपनी का ईमेल है तो ईमेल भी डाल देंगे यहाँ पे आप। अगर कंपनी का वेबसाइट है, अगर यहाँ पे कंपनी का कोई वेबसाइट बना हुआ है तो वेबसाइट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स एंड फिनेंशियल ईयर डिटेल्स। बुक्स एंड फिनेंशियल ईयर डिटेल्स, यहाँ पे आपको बताना है आपका फिनेंशियल ईयर क्या है। जैसे आपको पता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है, जिसपे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, वो होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। जैसे अभी हम लोग 2023 में वर्क कर रहे हैं, तो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो कब से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। और ये एंड कब होगा, तो 2024 में 31 मार्च को, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक हमारा ये फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, तो यहां पे हमको डालना पड़ेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है भी यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ये तो आपका तय है कि 1 अप्रैल से ही होगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है देखिए यहाँ पे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हमारा अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने बिजनेस भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करना है। हो सकता है बिजनेस अगस्त में शुरू कर रहे हो सकता है आप सितंबर में शुरू कर रहे हो सकता हो आप दशहरा के बाद कर रहे हैं, दीपावली के बाद कर रहे हैं। तो आपका बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वो डेट होगा जिस दिन से आप टैली में अपना रिकॉर्ड्स एंटर करना शुरू कर रहे हैं, वाउचर्स वगैरह एंटर कर रहे हैं, कंपनी वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप डालेंगे। क्योंकि हम लोग अभी एजुकेशनल मोड में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डेट आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम 1/4/2023 ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो सिक्योरिटी कंट्रोल का है, जिसके अंदर आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं, बट याद रखें टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो अपने डेटा को आप रिकवर नहीं कर पाइएगा। अगर आपको लगता है कि हमें पासवर्ड लगाना तो पासवर्ड लगाइए, अदरवाइज निकल जाते हैं। तो हम चलिए पासवर्ड वाले सेक्शन से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे सबसे नीचे, देखिए बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में। यहाँ बेस करेंसी, चूंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया में हमारा रुपीज होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट देखिए रुपीज का साइन यहाँ पे है। फॉर्मल नेम INR ही रहेगा। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट ये नो रहने दीजिए इसको, बाकी सारा चीज जो है वैसे रहने दीजिए। आगे बढ़ जाइए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमारा 2 ही रहेगा। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट्स आफ्टर डेसिमल वो पैसा रहेगा हमारा, एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स वो भी 2 ही रहेगा। इतना करने के बाद जैसे ही आप टैब लगा के आगे बढ़ेंगे आपसे पूछेगा ये एक्सेप्ट यस और नो। अगर सारा इंफॉर्मेशन हमने सही डाला है तो हम लोग कीबोर्ड से यस वाई पे प्रेस करेंगे, हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा ये। और एक्सेप्ट होने के बाद देखिए विद इन सेकेंड हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं अभी लेफ्ट साइड में करंट पीरियड जो हमने डाला वो दिख रहा है, करंट डेट
चूंकि हमने पहले बताया आपको कि टैली में हम लोग करेंट डेट डाल नहीं पाएंगे, चूंकि ये एजुकेशनल मोड में वर्क कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए आपको लाइसेंस परचेस करना होगा। इसका लाइसेंस की अब जब लेंगे कुछ पैसा पे करके फिर आप उसमें डेट वगैरह सारा कुछ बदल पाएंगे। इसलिए बाय डिफॉल्ट डेट यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2023 सैटरडे ले लिया ये। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में हमने जो कंपनी तैयार किया अभी वो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। नेम ऑफ कंपनी WTC प्राइवेट लिमिटेड। डेट ऑफ लास्ट एंट्री हमने अभी कोई वाउचर इंटर नहीं किया है। तो दोस्तों हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे ही हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।